मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे डाइस की अपन बात कर रहे थे दोस्तों। पासा अपन ने स्टार्ट कर दिया था और पासे की अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। बेसिक जानकारी अपन ने पासे में कंप्लीट कर ली थी और कुछ एक अपन ने क्वेश्चन भी उसके किए थे। आज भी अपन क्वेश्चन करेंगे और आगे का इसमें क्या पार्ट रहता है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। किसके नवाब हैं दोस्तों? हौसलों के नवाब हैं। और साथियों, मेहनत करनी ही पड़ेगी। इन लकीरों के फकीर मत बनिए दोस्तों, अपनी उंगलियों को काम लीजिएगा और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए दोस्तों, जिससे कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। नोट्स जो बना रहा है वो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि जिनका हाल ही में एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, उनके लिए तो प्रैक्टिस ही बेटर रहेगा। और प्रैक्टिस जितनी करोगे दोस्तों उतना ही निखार आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, उतना ही निखार आएगा और उतना ही अच्छा आप एग्जाम में कर पाओगे, उतना ही बेटर आप एग्जाम में दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जितनी अच्छी आपकी यहाँ प्रैक्टिस होती है ना, उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त अपन वो नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन लास्ट क्लास पढ़ी थी दोस्तों, उस लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि जब हमें क्या दिए गए हैं, जब 2 पासे दिए हों। क्या दिए हो दोस्तों? जब 2 पासे दिए हों, जब हमें 2 पासे दिए हों और इसमें अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे थे कि कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है। क्या है दोस्तों? एक अंक समान है। ये सिचुएशन अपन पढ़ रहे थे, इस कंडीशन की अपन बात कर रहे थे दोस्तों। आज अपन इस पर 2-4 प्रश्न कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन अगले पॉइंट पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि जब कोई एक अंक समान हो, इससे मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, 2-3 प्रश्न अपन इसके किए थे दोस्तों, और आज भी अपन काफी प्रश्न इस पे करने वाले हैं। कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो दो, ये एक्चुअल में पासे तो ये एक ही होता है, एक ही पासे के 2 रूप होते हैं, लेकिन अपन इसको क्या मान के चलते हैं कि 2 पासे दिए हमें। क्या दिए हैं दोस्तों? 2 पासे दिए हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं इसकी। इस प्रकार से हमें कोई एक अंक समान मिलता है। एक अंक समान का मतलब देखिए दोस्तों, इन दोनों पासों की अपन बात करते हैं तो इन दोनों पासों में ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इसमें 1 है, इसमें भी क्या है? 1 है। अब इन दोनों में कोई एक अंक क्या हो गया है? समान हो गया। अब एक अंक दोनों में समान हो गया दोस्तों, तो हमने आपको बताया था, देखिए भी इसकी स्थिति पर ध्यान मत दीजिएगा कि इसकी स्थिति समान है या अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न आता है कि यहाँ पर जो हमारे पास है 2 पासे दिए गए, इनमें कोई अगर एक अंक समान होता है तो हम उस समान अंक को पकड़ते हैं, और उस समान अंक को पकड़ने के बाद अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन या तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं या क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जो काम अपन ने पहले पासे में किया है, या क्लॉकवाइज घुमा के या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, वही काम अपने को किस में करना है? दूसरे पासे में करना है। ध्यान देना दोस्तों, इनमें समान अंक दोनों में क्या हो गया है? 1 है। यहाँ भी क्या है? 1 है। तो मुझे बताना यहाँ पर 1 के बाद मैं यहाँ पर इसको चला रहा हूँ कैसे? क्लॉकवाइज लिया तो 1 के बाद क्या आएगा? 3 है, और इसके बाद क्या आएगा? 2। तो 1 के बाद 3 आया और 3 के बाद क्या आया दोस्तों? 2 आया। अब क्लॉकवाइज अपन ने इसमें घुमाया है। पहले पासे में अगर क्लॉकवाइज गए तो दूसरे पासे में समान अंक को पकड़िए और क्लॉकवाइज चलिएगा। तो बताना दोस्तों, यहाँ पर 1 के बाद कितना आएगा? 4, और इसके बाद क्या आएगा? 5। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। तो बताना दोस्तों, 2 के विपरीत कितना होगा? 5, और पूछ ले 5 के विपरीत कितना होगा? 2, पूछ ले 3 के विपरीत कितना होगा? 4, और 4 के विपरीत कितना होगा? 3। अब बताओ यहाँ पर इस 1 के अपोजिट क्या होगा? इस 1 के अपोजिट फेस क्या होगी? 1 के विपरीत फलक क्या होगी दोस्तों? बचा हुआ कितना है? 6।
6 बचा हुआ है, तो 1 के अपोजिट फेस क्या होगी हमारी 6 वाली होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अब आप दिमाग में आ रहा होगा सर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं हुई। अरे भाई मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ये पहचान आपको आनी चाहिए कि सामान्य पासा और मानक पासे में क्या डिफरेंस है। यहां पर देखिएगा जो फेस हमें दिखाई दे रही है, इनमें कहीं पर भी किन्हीं भी दो फेसेज का योग है, दो फेसेज का जो सम है दोस्तों वो क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों कौन से हैं, स्टैंडर्ड डाइस हैं। अब दोनों स्टैंडर्ड डाइस है तो आप सीधा भी यहां पर आंसर निकाल सकते हो कि अगर दोनों स्टैंडर्ड डाइस हैं तो वहां पर उनकी जो अपोजिट फेस होती है दोस्तों, उनका जो सम है उतना होगा 7 होगा। देख लीजिएगा 2 और 5 दोनों को टोटल करेंगे 7 आएगा, यहां पर 3 और 4 7, फिर 1 के अपोजिट क्या हो गया 6, यहां पर भी क्या बन रहा है 7 ही बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी और उतना ही आपको आसानी से चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों मैंने बात की यहां पर है नेक्स्ट की, इस प्रकार से मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया। चलिएगा आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन है ACDEFD। ध्यान देना, हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास, अब देखिए अब इस प्रकार की जब सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, इस प्रकार की सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है दोस्तों, तो यहां पर अब आप ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि मानक है कि सामान्य पासा है। अगर हमें अल्फाबेट दे रखा है तो यहां पर अब आपको केवल इतना देखना है कि जो हमें पासा दिया है उनमें क्या कोई समान है। यहां पर कोई अल्फाबेट समान है, बिल्कुल, कौन सा है, डी है। अब स्थिति पे मत जाइएगा भी कि स्थिति समान है या अलग अलग है, यहां पर भी स्थिति के बारे में बात नहीं करेंगे अपन। चलिए दोस्तों मुझे बताना यहां पर यहां पर डी है, बिल्कुल सर, इसमें भी क्या है सर, डी है। अब या तो आप क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन ध्यान ये रखना अपने को कि जो काम अपन ने पहले पासे में किया है वही का वही दूसरे पासे में करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहले पासे को तो अपन ने क्लॉकवाइज घुमा दिया और दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मैंने बोला डी के बाद मैंने इसको घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो डी के बाद में सी के बाद क्या आया, ए। किस प्रकार से घुमाया, पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसको भी क्या करो दोस्तों, क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। तो बताना डी के अपोजिट यहां पर क्या होगा, डी के बाद क्या आएगा, यहां ई आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। अब बताना यहां पर ए के अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, सी के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, डी के अपोजिट क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो उसने इस प्रकार से बोला है ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से बोल करके हमसे पूछा है कि ए बी सी डी ई एफ को निम्न पासों में दर्शाया गया है, किसमें, निम्न पासों में दर्शाया गया है, तो बताइए डी के अपोजिट फलक क्या होगा, डी के विपरीत फलक क्या होगी। अगर इस प्रकार से हमें प्रश्न दे रखा है, ध्यान से समझना, यहां पर इस प्रकार का प्रश्न कभी आएगा तो देखिए यहां पर तो वो 1 2 3 4 5 6 अगर ना भी देना तो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। ये तो अपन क्या है कि सामान्य सी बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। अगर मान लो हमसे प्रश्न में ये बात बोल के दे दे 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से वो अंक कर देगा, यहाँ 11 कर देगा, 12 कर देगा, 13 कर देगा, यहाँ 14 कर देगा, यहाँ 11 कर देगा, यहाँ 15 कर देगा। बात समझ में आ रही है। उसका अगर निर्देश दे रखा है उसने, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो दोस्तों एक बार आप उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक उसको क्या कीजिए दोस्तों, पढ़िएगा। चलिए यहां पर इस प्रकार से हमें दे रखा है कि ए बी सी डी ई एफ हमारे पास ये अक्षर हैं, इन अक्षरों को निम्न पासों में दर्शाया गया है, तो बताइए डी के अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान देना, यहां पर डी के अपोजिट अब क्या हो जाएगा, देखो ए के अपोजिट एफ हो गया, सी के अपोजिट ई हो गया, ये आपस में 4 हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। डी के अपोजिट पूछा, बताना क्या बच रहा है इनमें से, इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया। अब मान लो इस प्रकार से दे देता ए एक्स सी डी ई एफ को हमारे पास इस प्रकार से दर्शाया गया है, बात समझ में आ रही है। तो फिर हमारे पास डी के अपोजिट क्या बन जाता, जो बच रहा है, क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है। तो ये निश्चित नहीं है कि हमेशा वो बी ही रहेगा,
बात समझ में आ रही है? वो डिपेंड करता है कि उसने हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें क्या क्या अल्फाबेट दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से आपको इस प्रश्न को एक बार देखना है, पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी जल्दबाजी अपन क्वेश्चन गलत करने में कहीं ना कहीं हमारा एक हाथ ये भी होता है दोस्तों कि अपन क्या कर बैठते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, देखो खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, ये जरूरी भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। और ओवर कॉन्फिडेंस कैसा होता है? अरे यार मुझे तो आता है, इसका भी क्या पढ़ना। अरे भाई आता है, कोई बात नहीं, आता है, लेकिन एक बार और देख लेगा तो तेरा क्या जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसी चीज हो जो मिस हो रही हो। बात समझ में आ रही है? मिस हो रही हो तो मिस हो रही हो तो हो सकता है कि अपने को दोबारा एक बार देखने से वो चीज और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना दोस्तों। चलिए साथियों, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक दो प्रश्न इसके और कर लेते हैं अपन। मैं मिटा रहा हूं इसको, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा, उसके बाद में फिर आप खुद करने वाले हो इनको। चलिए दोस्तों, देखिए साथियों, चीजें आसान होती हैं। देखिए सब पढ़ के सब जाते हैं, सभी लोगों ने वही चीज पढ़ी होती है जो तुम पढ़ते हो, लेकिन डिपेंड ये करता है दोस्तों कि उसके अंदर आपने कितना क्या कर रखा है, उसमें आपने कितना क्या कर रखा है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ के तो सभी जाते हैं, लेकिन तरीका होता है उस चीज को क्लियर करने का। चलिए दोस्तों, मैं दो क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं और उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं 1 मिनट का वक्त दूंगा आपको, और फिर इसके बाद में अपन अगले टॉपिक पर चलेंगे इसी में। चलिए नेक्स्ट इस प्रकार से है, बनाइएगा इनको, आसानी से करने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान है। और ध्यान रखना, एक बार साथ के साथ में ये भी करते हुए चलिएगा कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात भी क्या करना दोस्तों, करते हुए चलिएगा कि ये नॉन स्टैंडर्ड है या कैसा है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसमें आपको बताना है, प्रत्येक के अपोजिट बताना है दोस्तों, किसके? प्रत्येक के अपोजिट बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इधर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए बनाइएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अच्छी तरह से आपको डिटेल से, पूरी तरह से मैंने अपना प्रयास किया है समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके भी ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, आपके भी ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, बनाने की कोशिश करना आप। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, करने की कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इतना कोई भी हार्ड बातें हैं नहीं। चलिए, और मैं इस दूसरे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको, हैशटैग पाई स्टार एप्सिलॉन नीटा, और एक दे दिया मैंने आपको 5। तो स्टार के विपरीत ज्ञात करो। इस प्रकार से है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना कि हैशटैग पाई स्टार एप्सिलॉन नीटा और फाई निम्न पासों में दर्शाए गए हैं, तो स्टार के विपरीत ज्ञात करो, यानी स्टार के विपरीत फलक क्या होगी, स्टार के विपरीत फलक क्या होगी, ध्यान रखना। चलो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बनाइएगा और फिर मैं चलता हूं आपको अगले पार्ट पर लेकर के। करिए दोस्तों इसको, आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपसे ये चीजें हो भी गई होंगी। चलिए अब हल करते हैं इसको, ध्यान देना इधर। देखिए 5 और 2 7 दिख गया, 5 और 2 कितना है, 7 है, दिख गया यहां पर सीधा। तो दिख गया तो मुझे पता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सामान्य पासा है। बात समझ में आ रही है? इसकी बात करते हैं, 6 और 2 8, यहां पर ये कौन सा पासा है,
कौन सा पासा है? स्टैंडर्डाइज है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि दो पासे जब होंगे तो उसमें दोनों के दोनों स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसमें आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों ही स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रख लेना है कि उनके जो अपोजिट फेस होंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात अपने को यह करनी है कि इनका प्रत्येक का क्या निकालना है? विपरीत निकालना है। अब ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो पासे दिए हैं, उन दो पासों में कोई भी एक अंक क्या होगा? समान होगा। अब कोई एक अंक अगर समान होता है तो हम उस जो समान अंक है दोस्तों, उस समान अंक को पकड़ते हैं। अब यहां पर समान अंक कितना है? 2 है। कितना है दोस्तों? 2 है। यहां पर समान अंक क्या है? 2। इसमें भी क्या है? 2। बात समझ में आएगी? क्लियर है? अब यहां पर जो समान अंक है उसको पकड़ने के बाद अपन क्या करेंगे? या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। लेकिन याद रहे मेरे साथियों, आपको क्या याद रखना है? सर ये याद रखना है कि अगर आप पहले पासे में क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दूसरे पासे में भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मैंने यहां 2 के बाद क्या लिया? 5, और 5 के बाद यह क्या आएगा? 4। तो 2 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आया? 4। क्लियर है? ऐसे यहां पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद कितना है दोस्तों? 6 है। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया? 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट क्या हो गया? 4, और 1 के अपोजिट क्या हो गया? 5। आपस में एक दूसरे के विपरीत फलक होती हैं। क्लियर है? अब 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? बचा हुआ अंक क्या होगा? 3 होगा। अब दिमाग में एक ये चीज मत रखना कि सर यहां तो ऐसा बोला ही नहीं है 1 2 3 4 5 6, तो फिर कोई जरूरी है कि 2 के विपरीत 3 ही आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी अगर इस प्रकार से अंक दे रखे हैं, अगर उसने यहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश नहीं दिया है, तो आपको यही मान करके चलना है। क्या मान करके चलना है? कि 1 से और 6 तक के अंक हैं। क्लियर है? चलिएगा, तो यहां पर एक दूसरे के अपोजिट अपन ने निकाल लिया है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। इसमें हमें ये निर्देश दिया, उसने क्या दिया दोस्तों? उसने ये निर्देश दिया है कि हैशटैग पाई स्टार एप्सिलॉन नीटा और फाई को निम्न पासों में दर्शाया गया है, तो स्टार के विपरीत फलक ज्ञात करो। क्लियर है? चलिएगा, अब बात ये करते हैं कि देखना दोस्तों, यहां पर हमें क्या समान दिखाई दे रहा है? समान क्या दिखाई दे रहा है? स्टार। इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोनों में कोई एक समान मिल गया तो अब हमें करना क्या है? या तो आप क्लॉकवाइज चलिएगा या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। कैसे भी चलो, लेकिन दोनों में सेम कंडीशन से चलना है। ऐसा नहीं है कि एक को क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर ऐसा कर दिया तो फिर पेपर आपको घुमा देगा। ध्यान रखना इस बात की। चलिएगा, स्टार है, स्टार के बाद यहां पर क्या आया? हैशटैग आया। फिर क्या आया दोस्तों? पाई आया। इसमें देखते हैं स्टार के बाद क्या आ रहा है? नीटा आ रहा है। स्टार के बाद क्या आ रहा है? नीटा, और यहां पर क्या आ रहा है? एप्सिलॉन। क्या आ रहा है? एप्सिलॉन। चलिए दोस्तों बताना, पाई के अपोजिट तो क्या हो गया? एप्सिलॉन। हैशटैग के अपोजिट क्या हो गया? क्या हो गया? नीटा हो गया। ये स्टार बचा। अब स्टार के अपोजिट क्या होगा? जाइए कहां जाइए? निर्देश के ऊपर जाइए। ये सारे के सारे आ चुके हैं, तो मुझे बताना क्या बच रहा है? फाई। तो इसके अपोजिट क्या होगा दोस्तों? फाई होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? अब इसमें इस प्रकार का प्रश्न कैसा भी आए, कुछ भी लिख के दे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कब? जब दो पासे दिए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, चाहे पासे 2 हो, चाहे 3 हो, और चाहे 5 हो, अरे चाहे क्यों ना 10 ही क्यों ना हो, हमें तो केवल और केवल 2 ही पासों से आंसर निकालना है। आगे जब मैं आपको 3 या 4 पासों के जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको केवल 2 ही पासों से तुलना करने के लिए बोलूंगा, और 2 ही पासों से तुलना करके ही आंसर निकाला जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 4 पासे दे रखे हैं और उन चारों का ही यूज करके के आप क्या कर रहे हो? आंसर निकाल रहे हो। उनमें से किन्हीं 2 को लेकर के आपको उत्तर निकालेंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी 2 ले लीजिएगा, आंसर सेम रहेगा हमेशा, आंसर नहीं बदलेगा। इस बात की आप टेंशन मत करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट
दूसरा पॉइंट हम इस पे बात कर लेते हैं 2 पासों के बाद में ही। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें कैसा आता है कि और हमारे पास आसानी से कैसे किया जा सकता है। अभी तक अपन ने ये की बात की है, क्या बात की है कि सर अगर मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा कि एक अंक समान आया है तो आपने बता दिया कि अगर 2 अंक समान आ जाए तो फिर क्या करना है। और ध्यान रखना दिमाग में, क्योंकि कुरापाती दिमाग होता है, इसमें अजीबो गरीब क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। जैसे ही पढ़ाया 1 अंक समान मिल गया, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। पढ़ाया 2 अंक समान मिल गए, इसमें भी समझा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर ये भी ठीक है। फिर कुरापाती दिमाग काम क्या करेगा, सर अगर तीनों ही अंक समान हो जाएं तो, तीनों ही अंक समान हो जाएं तो इट्स इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि 2 पासे दिए हो और दोनों में ही तीनों अंक क्या हो, समान हो। बात समझ में आ रही है। चलिए खैर कोई नहीं दोस्तों, यहां पर सेकंड पॉइंट की अपन बात करें, जब 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो। अब 2 अंक समान होने का मतलब समझिएगा पहले, इन 2 अंक समान होने से क्या मतलब है, ध्यान देना दोस्तों। यहां पर बात करते हैं 2 अंक समान होते हैं, किस प्रकार से 2 अंक समान होते हैं। थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, अपने को मेजरमेंट लेकर के काम नहीं करना है, बस अपने को इतना है कि अपना काम हो जाना चाहिए। बस कैसा भी बने, चाहे टेढ़ा बने चाहे बैंडा बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पर कोई आर्ट का काम नहीं करना है, कोई बनवा के नहीं देखेगा कि चलो बनाओ यहाँ पर पासा बना करके दीजिएगा, ड्राइंग नहीं करवाई जाएगी, इस बात की टेंशन मत करना। अगर एक लंबा और एक छोटा हो भी गया ना तो ऐसे टेंशन में नहीं आना, सर ये तो बड़ा है ये छोटा है। हालांकि भी यहाँ तो फिर क्या कर सकते हो, आप कमेंट ही कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि आप है ना अपना फीडबैक जरूर दिया करो। अगर मान लीजिएगा क्लास अगर अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर आपको कोई कमी भी नज़र आती है ना तो बिल्कुल बेशक आप उस बात के लिए कमेंट कीजिएगा कि सर इस प्रकार की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या टीचर की कोई लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन समझाने का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है, कितना भी प्रयास, देखिए टीचर जो होता है ना वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाता है, फुल एफर्ट लगाता है कि वो किसी ना किसी आसान तरीके से उस बात को रखे जिससे विद्यार्थियों के दिमाग में अच्छी तरह से वो सेट हो जाए, छप जाए। पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं जिनके बातें समझ में कम आती हैं। तो स्वागत है उन सभी का, कमेंट कीजिएगा कि सर हमें तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं, या हमें क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम है, या सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, सर आप तोतले बोल रहे हो या तुतला रहे हो, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, नेगेटिव कमेंट नहीं करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। आप अपनी एडवाइस दे सकते हो, उस एडवाइस को बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो फेक आईडी से है ना नेगेटिव कमेंट करके भग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना फेक आईडी वाले भी धरे जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य केवल एक एजुकेशन से है, शिक्षा से संबंधित बातें होती हैं क्लास में, शिक्षा से संबंधित ही मैटर दिया जाता है। इधर उधर की आलतू फालतू की बातों से ना तो हमें कोई मतलब होता है दोस्तों, और ना ही हम पसंद करते हैं ऐसी बातें करना क्लास के टाइम। बाहर चाहे तुम कुछ करो चाहे हम कुछ करें, ये डिपेंड करता है, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये क्लियर है। लेकिन जब क्लास का सेशन चल रहा होता है उस टाइम केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट कीजिएगा, वो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है और बिल्कुल उसके ऊपर सुधार भी किया जाएगा। अभी काफी बच्चों के मतलब 2-3 कमेंट आए थे कि सर हमें पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करवा दो, कथन और निष्कर्ष करवा दो, कथन निष्कर्ष। बिल्कुल कथन निष्कर्ष आपको करवाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेटर तरीके से करवाया जाएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा दोस्तों। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डाइस, फिर उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से क्वेश्चन कम आते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइस और क्यूब से क्वेश्चन 100% बनते हैं। इसलिए पहले ये दोनों टॉपिक करवाने के बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन
कंक्लूजन असेम्पशन वाला रहेगा, पूर्व अवधारणा वाला रहेगा, कथन निष्कर्ष वाला ही रहेगा, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है जो होते हैं वो रहेगा दोस्तों। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन, ऐसे जो आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है सर हमें ये टॉपिक करवा दीजिएगा, ऐसे कमेंट कीजिएगा। अगर चीजें अच्छी लग रही होती हैं तो उससे क्या है कि हमें बहुत मतलब मोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। आपने डिमांड की, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि हाँ बिल्कुल, फिर हमें क्या होता है कि उस चीज को, उस टॉपिक को आप तक पहुंचाने की हमारे पास जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर कोई नहीं, इसलिए बोलता हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट से विशेष बचिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात कर रहे हैं कि जब दो अंक क्या हो, समान हो। मैंने लिखा है यहां पर दो अंक समान हो, 3 4 6 6 3 1। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब अपन ने एक पासा समान हुआ था, सॉरी एक अंक समान हुआ था पासे में, उस कंडीशन में अपन ने क्या किया था कि हमारे पास जो समान अंक है उस अंक को पकड़ लिया, और उसके बाद में अपन क्या किया दोस्तों, उसको घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन ने क्या किया था, घुमाया था। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, आपने जो काम पहले पासे में किया था वही किस में किया था, दूसरे में। लेकिन अब यहां समस्या ये है कि सर दो अंक समान आ गए। अब दो अंक समान आ गए तो अब सर कौन से अंक को पकड़े, अब कौन से अंक को पकड़े। ध्यान रखना दोस्तों, अब यहां पर क्वेश्चन और भी आसान हो गया। यहां आपको ना तो घुमाने की आवश्यकता, ना कुछ और कुछ करने की आवश्यकता। अब ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया, और भगवान से प्रेयर कीजिएगा गॉड से कि भगवान ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने दे दे एग्जाम में, जिससे आप चुटकी धड़ से, मतलब मैं बता रहा हूं उसमें 2 सेकंड भी नहीं लगे, 5 सेकंड की तो दूर की बात, 2 सेकंड भी नहीं लगे। क्यों? क्योंकि अब देखना यहां पर ध्यान से समझना क्वेश्चन किस प्रकार से आसान है ये। यहां पर अगर हमारे पास 2 पासे दिए गए हैं और उन 2 पासों में अगर कोई 2 अंक समान आ जाते हैं, कितने अंक दोस्तों, 2 अंक समान आ जाते हैं, तो जो समान अंक है उनको काट दो, जो समान अंक है उनको काट दो, और बचा हुआ अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ। और ध्यान रखना दोस्तों, पिछला पेपर उठा करके देख लेना, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आया है ना, तो जो अंक अलग अलग है ना, उन्हीं के विपरीत क्यों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो उस डिपार्टमेंट के एग्जाम जो प्रीवियस ईयर हो चुके, जो पहले हो चुके हैं, उन पेपरों को आप जरूर देख करके जाएं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। पैटर्न अगर चेंज हो रखा है ना, तो भी आप पिछले पेपरों को एक बार जरूर अपनी सरसरी निगाहों से निकाल करके जाना चाहिए आपको। खैर कोई नहीं, ध्यान देना, हमने क्या बताया, जब 2 अंक समान हो जाते हैं तो जो दोनों अंक समान है उनको क्या कर दो, काट दो, तो बचे हुए अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बताना इसमें क्या बच रहा है, 4, इसमें क्या बच रहा है, 1। तो बताना 4 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। तो बताना 1 के विपरीत क्या आ गया, 4 आंसर। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 4 आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? चलिए अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सर मान लो 6 के अपोजिट पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, 6 के अपोजिट पूछ ले तो बिल्कुल भाई साहब पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछे भी गए हैं। अब ध्यान दो इधर, अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना, अब मुझे बताना 6 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, इनमें से ही कोई एक अंक होगा, इनमें से ही कोई एक अंक होगा। अब इनमें से कोई जो एक अंक होगा, तब मुझे अब बताना 6 इसमें है, तो इसके साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 4, 3 और 4, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो क्या 6 के अपोजिट 3 और 4 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? अरे याद करो दोस्तों, कई हजारों साल पहले मैंने आपको एक बात बताई थी
क्या बात बताई थी सर? हम तो भूल गए, हजारों साल पहले की बात कर रहे हो आप। तो मेरे लड्डुओं ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि जो अंक हमें दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। ये बात मैंने कई हजारों साल पहले आपको बताई थी जब आप इत्तू इत्तू से हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, खैर कोई नहीं, 3 4 6 के अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो 3 और 4 को क्या कर दीजिएगा? कैंसिल कर दीजिएगा। अब किसी को कोई समस्या है? बोले कि सर नहीं है। वेरी गुड, नहीं है तो ध्यान देना यहां पर। क्या यहां पर 6 के अपोजिट 1 भी हो सकता है क्या? क्या 6 के अपोजिट 1 हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि यह भी 6 के साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब मुझे बताना 6 के अपोजिट क्या क्या बचा? 2 या 5, ये होगा इसका आंसर। यहां पर आपको एक विशेष ध्यान ये भी रखना है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान ये रखना है मेरे दोस्तों कि ये दोनों पासे कैसे हैं, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ रही है? अभी ये दोनों के दोनों 4 और 3 7 6 और 1 7 दोनों के दोनों जो पासा है वो कैसा है दोस्तों? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। सामान्य या सॉरी हाँ सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? साधारण या सामान्य पासा है। इसलिए यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बोले कि सर प्रॉब्लम कब आएगी? थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। जहां पर आपको प्रॉब्लम रहती है ना दोस्तों, वो मुझे पता है अच्छी तरह से कहां समस्या आ सकती है। खैर कोई नहीं, चलिएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि सर बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा? अच्छा सर 2 या 5 है। ध्यान देना, मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं आपको ऑप्शन लेकर के। अगर विकल्प इस प्रकार से दिया उसने, 6 के विपरीत पूछा उसने, 4 3 2 1, बताना आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? बोले कि सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या आएगा? वो ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया उसने, मान लीजिए हमारे 5 4 1 3। अब आंसर क्या आएगा? बोले सर 5 आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब ध्यान देना, ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, उसने बोल दिया यहां पर है 4 2 5 2 या 5। अब आंसर क्या होगा? 2 या 5। एक ऑप्शन इस प्रकार से आ सकता है कि यहां से 2 और 5 को हटा दे, एक दे दे यहां पर ज्ञात नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइंड, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर हमारा आंसर क्या जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं। अब ध्यान देना, देखो बहुत अच्छी बात यहां पर, 4 3 5 और CND कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अब बताना अब आंसर क्या होगा? अब ध्यान रखना, यहां पर ये मत कर देना ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने एक ही ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ध्यान रखना, विकल्प का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन कई बार वो ऑप्शन भी घुमा करके दे देता है। क्लियर है? तो वो विकल्प के ऊपर भी आपको एक विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब 3 की बात करते हैं। 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 5 6। अब देखना 3 के अपोजिट क्या 4 और 6 होगा क्या? बोले कि सर नहीं होगा। बोले कि सर क्यों नहीं होगा? अरे भाई, जो फलक हमें दिखाई दे रही है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्या 1 हो सकता है क्या? बोले सर ये भी नहीं होगा। तो क्या क्या बचा? 2 या 5। बोले कि सर 2 या 5 6 के अपोजिट भी बन रहा है, 2 या 5 3 के अपोजिट। बिल्कुल भाई साहब सही है, सही है। आप इसमें कतई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात हो गई NSD, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस दोनों। क्लियर है? एनी डाउट किसी को? बोले सर नो डाउट। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर दोनों ही मेरे पास स्टैंडर्ड डाइस हो जाएं तो फिर क्या करें सर? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां पर जो आपके दिमाग में कंफ्यूज रहता है, जो डाउट रहते हैं, उनको क्लियर करना है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं आपको, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो, मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मैं कर लूंगा, थोड़ी सी तुम कर लो, मिल करके थोड़ी थोड़ी करके बहुत पूरी हो जाएगी हमारी। क्लियर है दोस्तों?
रास्ता आपने चुन लिया है, लक्ष्य अगर आपका है, आपको अगर मंजिल हासिल करनी है दोस्तों, तो पहले क्या होगा, निकलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले शुरुआत में ही कहा था, मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जो मैदान, देखना दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जो मैदान नहीं छोड़ता है वो अवश्य जीत जाता है, और जो मैदान छोड़ जाता है वो कभी नहीं जीतता है। मैदान जो नहीं छोड़ता है वो अवश्य जीत जाता है, और जो मैदान छोड़कर चला जाता है वो कभी नहीं जीतता है। तो ध्यान रखो दोस्तों, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। ध्यान रखना, सफलता की पहली जो सीढ़ी होती है वो खुद पर भरोसा होता है दोस्तों। खुद के ऊपर भरोसा सबसे जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास सबसे जरूरी है कि उस काम के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करना, ईमानदारी से अपने लक्ष्य को हासिल करना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये विश्वास या आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। ये आपकी मंजिल की पहली सीढ़ी है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पढ़ना तो पड़ेगा। अरे देखिए, घर जाकर के जब आप घर पे देखते हो मम्मी पापा को सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को वही 6 बजे अपने घर लौटते हैं, दिन भर 10 से 12 घंटे खेत में पसीना बहाने के बाद कुछ मिलता है उनको, लेकिन उस कुछ में भी वो बहुत खुश रहते हैं। उस कुछ में भी आप सभी का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, पहना कपड़े लत्ते, सब कुछ का खर्च वहन करते हैं दोस्तों। तो अपने माँ बाप के सपनों के ऊपर, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, आपका मंजिल को मजबूर कर दो उसके घुटनों के बले गिरने की। क्लियर है? चलिए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि अगर मान लो दोनों ही डाइस स्टैंडर्ड हो जाएं तो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसमें। अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं, 2 अंक क्या हो, समान हो, 2 अंक समान हो। और दोस्तों ध्यान रखना, जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको खुद को भी नहीं होगी, जितनी खुशी अपने जो भगवान हैं, अपने आदर्श हैं, अपने माँ और पापा, उनको सबसे बड़ी खुशी होगी। इस बात का ध्यान रखना। चलिए, अब मैं बात करता हूं यहां पर कि अपने को यहां पर बताना है दोस्तों, किस किस के अपोजिट बताना है। एक तो आप बता दीजिएगा मुझे 5 के अपोजिट, एक आप बता दीजिए मुझे 1 3 के अपोजिट, एक बता दीजिए 1 के अपोजिट। चलिए, सभी के अपोजिट अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी बताया है कि 2 पासे हमें दे रखे हैं, और इन 2 पासों में कोई भी 2 अंक क्या होते हैं, समान होते हैं। जब 2 अंक समान होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, जो समान अंकों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और जो बचे हुए अंक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत, यानी 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत क्या हो गया, 2। बिल्कुल हो गया सर, 2। क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को नहीं। बात करते हैं कि सर 3 के अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर काम आने वाली है, कौन सी बात काम आने वाली है, इनकी पहचान। इनकी पहचान अब काम आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको बचपन में ही बता दिया था कि पहचान ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट का, उसकी जड़ को मजबूत बना लो बस। मंजिल, मकान जो घर होता है दोस्तों, उसकी अगर नींव मजबूत होती है ना, तो ऊपर तो आप चाहे कैसे भी रख दो, इधर उधर आंका बांका तीखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी नींव ही कमजोर है दोस्तों, तो ऊपर आप कितने भी अच्छी तरह से सजा लीजिएगा, एक ना एक दिन वो क्या होगा, धंस जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही इन छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़िएगा।
निराशा से दूर रहो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थिंक दिमाग में रखो और ध्यान रखो दुनिया है, कुछ भी कहे कुछ भी नहीं कहे दोस्तों, ध्यान रखना दुनिया का काम है कहना, उनको कहने दो और ध्यान रखो वही जो वक्त होगा वही सबसे अच्छा समय है दोस्तों उनकी जुबान को बंद करने का। जब वो आपको बोल देना तुमसे ना हो पाएगा, अगर किसी ने आपको ये बोला कि तुमसे ना हो पाएगा तो वही एक सबसे अच्छा समय है उसकी बात को गलत साबित करने का। अब डिपेंड आप पर करता है दोस्तों कि आप किस प्रकार से उसकी बात को गलत साबित करते हो या उसकी बात को सही रहने देते हो। चलिए ध्यान देना, यहां पर 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। 3 की बात करते हैं, अब ध्यान देना 3 की बात करते हैं। देखो 3 के अपोजिट 1 और 2 हो सकता है क्या? 1 और 2 हो सकता है क्या? बोले कि सर नहीं हो सकता, चलो मैं लिख देता हूं 1 2 4 5 6। एक एक चीज को मैं बिल्कुल आराम से आसान तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों, अच्छी तरह से आपके समझ में आ जानी चाहिए। 3 के अपोजिट 1 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये फलक हमें दिखाई दे रही है। किसके साथ दिखाई दे रही है? 3 के साथ दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दिखाई दे रही है तो ही नहीं होगा। किसके साथ दिखाई दे रही है? 3 के साथ दिखाई दे रही है। ये आपस में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। तो ये क्या क्या कट गया हमारा? 1 भी कटा 2 भी कटा। क्या इस 3 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या? बोले सर ये भी नहीं होगा। तो क्या क्या बचा मेरे पास? यहां से केवल 4 या 6, 4 या 6। अब मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं विकल्प, ध्यान से समझना। 3 के विपरीत क्या होगा? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। गलत होने के सबसे ज्यादा चांस यहीं पर होंगे घन और पासा के अंदर, ध्यान रखना। इसलिए मैं इसको आराम से बता रहा हूं आपको। आज अपन चाहे यही टॉपिक करें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए बस हमारा। क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और ध्यान रखना यहीं से गलती होने की संभावना भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। चलिए 3 के विपरीत क्या होगा? पहला विकल्प ए 6, बी 4, सी 4 या 6, और डी ऑप्शन है सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, या नन इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी बन सकता। अब ध्यान देना दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा? अब जैसे ही आपने 3 के अपोजिट निकाला तो 4 या क्या आया 6, 4 या क्या आया 6, और सीधा ही उड़ा के आ गए ऑप्शन सी करेक्ट। और खुशी उछलते कूदते आराम से आते हैं कि ये प्रश्न तो मेरा क्या हुआ? सही हुआ। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका पता कब लगता है कि रॉन्ग हो गया? जब हमारी आंसर की आ जाती है। पता तब लगता है जब आंसर की आ जाती है, तब पकड़ते हैं। जब सोचते हैं कि यार गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि वहां पर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। वहां तो बस एक बार जो आंसर आ गया उसको चेप दो, गलत है सही है देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जो आ गया उसको लगा दो बस। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, अब गलत क्यों है? क्योंकि ध्यान देना 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। कौन सा पासा है? कौन सा पासा है? स्टैंडर्डाइज, राइट? 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, ये भी क्या है? स्टैंडर्डाइज। अब जैसे ही मुझे ये पता लग गया कि स्टैंडर्डाइज है तो इसकी जो अपोजिट फेस होती हैं इनका सम क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब मुझे बताओ कि 3 के विपरीत क्या होगा? अब 3 के विपरीत क्या 6 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अरे प्राउड नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला है कि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टैंडर्डाइज है, वहां पर हमें इतनी दिक्कत नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है? वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने पिछले क्लास में समझा दिया है कि जैसे उसके अपोजिट फलकों का सम क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। कब? नॉन स्टैंडर्डाइज में।
क्लियर है। अब मुझे बता दो यहां पर कि 3 के अपोजिट क्या हो गया 4। अब 1 के अपोजिट 4 या 6 होगा, इसके अपोजिट भी क्या होगा 4 या 6 होगा। भाई सेम कंडीशन ही तो बन रही, दोनों समान अंक तो दोनों समान यहां दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी 4 या 6 होगा, लेकिन क्या इसके अपोजिट 4 हो सकता है क्या? नहीं, क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूं और आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, और फिर अपन बढ़ेंगे अगली पॉइंट पर। चलिए एक क्वेश्चन मोर करते हैं, इसका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों, और उस प्यारे से क्वेश्चन के साथ आज अपन क्लास को खत्म करेंगे, आज के सेशन को यहीं तक ही रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से करना। चलिए इस प्रकार से हमें वही 2 पासे, मैंने कहा आपको टेढ़े मेढ़े, मोटे पतले, छोटे बड़े, कैसे भी बने बना लो, बस वहाँ पर अपने को ड्राइंग नहीं करनी है, दिखाना नहीं है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, और ना ही वहाँ कोई देखने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मैंने बात किया यहाँ पर 6 4 5 3 5 6। चल, और बताना है आपको यहाँ पर 4 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 6 के अपोजिट। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट बनाइए इसको फटाफट। सॉरी यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 4 है। चलो बनाइए। देखिए दोस्तों, बात अपन ने अभी की थी, क्या बात की थी कि हमारे पास 2 पासे हैं और इनमें कोई भी 2 अंक क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं। 2 अंक क्या हो जाते हैं समान। जैसे ही 2 अंक समान हो जाते हैं तो जो अंक समान है उनको काट दो, ये लो जी। अब बचे हुए अंक आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं। तो बताना 3 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, और 6 के अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया। ये तो आंसर आसानी से हो गया। चलो मैं यहां पर 5 ले लेता हूं एक। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है 1 2 3 5 6। क्लियर है, इनमें से कोई एक होगा। अब मुझे बताना 4 के अपोजिट है क्या 5 और 6 हो सकता है क्या? बोले कि सर नहीं हो सकता 5 और 6। क्लियर है। क्या 4 के अपोजिट 3 हो सकता है क्या? बोले सर ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा 4 के अपोजिट 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2 में से कोई एक होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो है नॉन स्टैंडर्डाइज और ये है स्टैंडर्डाइज, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई भी समस्या नहीं है। आंसर इसका क्या होगा 1 या 2 ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है, कोई समस्या किसी को नहीं है। 5 में भी क्या होगा 1 या 2 ही होगा। 5 में भी क्या होगा 1 या 2 ही होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको जब 2 पासे दिए हैं और कोई 2 अंक क्या हो समान, तो इस तरह से प्रश्नों को क्या करना है हल करना है। कैसे होंगे ध्यान दो रे, वही काम करना है 1 2 3 4 6। तो मुझे पता है 5 के अपोजिट 4 और 6 नहीं होगा, कैंसिल। 5 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, तो कितना बच रहा? केवल 1 या 2 ही तो बच रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है दोस्तों? चलिए तो दोस्तों आज अपन ने काफी अच्छा पॉइंट क्लियर किया है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको मैंने अच्छी तरह से आपको डिटेल से समझाया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखना दोस्तों कोशिश की तरकस में हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों मेहनत करना, अपने हौसले कम नहीं होने चाहिए, अपना जज्बा कम नहीं होना चाहिए। मेहनत से, अपनी मेहनत को ईमानदारी से कीजिएगा, अपने वक्त दीजिएगा, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, ये वक्त एक दिन आपका वक्त बदल देगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों से आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छी तरह से अपनी मेहनत को पढ़ाई करते रहिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूत बनाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन की बात है। अब का बाहर कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। पानी से जो नहाता है वो केवल लिबास बदलता है,
और जो पसीने से नहाता है दोस्तों वो इतिहास बदलता है, और इस बात का इतिहास गवाह है दोस्तों, इस बात का इतिहास गवाह है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को। चलिए दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो। मिलते रहेंगे इसी जोश और इसी जुनून के साथ। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी अच्छी तरह से अपनी मेहनत करें और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए दोस्तों। और ध्यान रखिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिएगा कि सफलता एक दिन क्या मचाए, शोर, अरे शोर नहीं, बवंडर मचाए दोस्तों। क्या बचाए? बवंडर मचाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।